आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज पुनः उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच आपके प्रिय कार्यक्रम रघुनाथ के साथ, जहाँ हम राम कथा के कुछ प्रसंगों पर चर्चाएं कर रहे हैं। उनमें उठाए गए विषयों को गंभीरता से जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही इनसे जुड़ी कुछ प्रस्तुतियां भी देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब आरंभ करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम को, और शुरुआत होगी आज की परिचर्चा से। प्रियजनों, आज की परिचर्चा में मैं जिन दो पात्रों की चर्चा आप सभी से करने जा रही हूँ, उनकी उपस्थिति हमें बहुत कुछ सिखाती है। पंचकन्या में सम्मिलित मंदोदरी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पात्र है राम कथा का। अगर रावण को किसी ने सबसे पहले आगाह किया था और समझाया था कि देवी सीता का अपहरण अशुभ है, तो वो थी मंदोदरी। यही नहीं, उनके अपने वश में जो कुछ भी था, सीता जी को बचाने के लिए उन्होंने वो हर संभव प्रयास भी किया। कई लोक कथाओं के अनुसार मंदोदरी का जन्म मंडूक यानी मेढक से जाना जाता है। कुछ लोक कथाओं में ऐसा सुनने को मिलता है कि एक बार रावण ने महादेव के लिए एक वाद्य यंत्र का निर्माण किया था, जिससे वो बड़े प्रसन्न हुए और कहा, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। रावण ने देवी पार्वती को कैलाश पर्वत पर देखा होता है और महादेव से कहते हैं कि मुझे वो स्त्री अपनी पत्नी के रूप में चाहिए। महादेव तथास्तु कह देते हैं, ये ना जानते हुए कि रावण ने जिस स्त्री के लिए उनसे वरदान मांगा है वो स्वयं उनकी पत्नी पार्वती है। पार्वती जी को महादेव पे क्रोध नहीं आता। वो जानती हैं कि महादेव तो भोलेनाथ हैं, पर उन्हें क्रोध आता है रावण की दुष्टता पे, और इसलिए वो ब्रह्मदेव के पास जाती हैं और उनसे निवेदन करती हैं कि एक मंडूक यानी मेढक को मेरे स्वरूप का बना दीजिए, और वही मंदोदरी बन जाती हैं, जिनका विवाह रावण से हो जाता है। और रावण को ये पता भी नहीं चलता कि उनका विवाह किससे हो गया है। जिनसे विवाह हुआ है वो पार्वती नहीं, उनका प्रतिरूप है। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि देवी सीता मंदोदरी की पुत्री हैं। इंद्रजीत को जन्म देने से पहले देवी सीता को मंदोदरी ने जन्म दिया था, और ज्योतिषाचार्यों ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये पुत्री रावण के अंत का कारण बनेगी, रावण की मृत्यु का कारण बनेगी, और इसीलिए मंदोदरी ने उन्हें छोड़ दिया था। बाद में सीता जी जनक को मिली और उन्होंने उनका पालन पोषण किया। इसीलिए जब कभी मंदोदरी सीता जी की ओर देखती थी तो वो यही सोचती थी कि क्या ये वही पुत्री है, क्या ये मेरी पुत्री है, और यदि ये सत्य है तो इस अधर्म को रोकना ही होगा। जब रावण सीता जी का अपहरण करके उन्हें लंका ले जाते हैं तो मंदोदरी द्वार पे ही उन्हें रोक देती हैं, उन्हें महल के भीतर प्रवेश नहीं करने देती हैं, ये कहते हुए कि एक रोती हुई स्त्री घर के लिए अशुभ होती है। यहाँ जो स्त्री आई है वो अपनी इच्छा पर आई है, किसी को ज़बरदस्ती यहाँ नहीं लाया गया है, और इसीलिए ये भी महल में तभी प्रवेश करेगी जब इनकी इच्छा होगी। रावण मंदोदरी को कई प्रकार से मनाने का प्रयास करते हैं कि सीता जी को भीतर आने दो, धीरे धीरे वो भी इस वातावरण में ढल जाएंगी, इस माहौल को अपना लेंगी, पर मंदोदरी स्पष्ट रूप से उन्हें मना कर देती हैं। रावण को झल्लाहट होती है तो वो कहते हैं कि ठीक है, अभी मैं सीता को अशोक वाटिका में रखूँगा, लेकिन देखना मंदोदरी, एक दिन ये उसी शैया पे कब्जा करेगी जो आज तुम्हारी है, और तुम एक सेविका की भांति
इसकी सेवा करोगी। मंदोदरी मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि मुझे ये चुनौती स्वीकार है। मंदोदरी भारत की पंचकन्याओं में शायद इसीलिए सम्मिलित की गई हैं क्योंकि वो एक सशक्त नारी का उदाहरण है जिसके पास ना सिर्फ अपनी आवाज़ है बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता भी है जिसका सही समय पर उन्होंने उपयोग किया। जब रावण का वध हो गया उसके पश्चात 1 वर्ष तक उन्होंने एकांत जीवन व्यतीत किया, शोक मनाया और उसके बाद विभीषण से विवाह किया। और हमारे आज के दूसरे पात्र विभीषण हैं। एक ही घर के 2 भाई, रावण और विभीषण। रावण शैव परंपरा के हैं, यानी वो महादेव के भक्त हैं, और विभीषण नारायण भक्त वैष्णव हैं। जब श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था उस समय श्री राम के सामने एक योद्धा प्रकट होता है जिसके पूरे शरीर पर राम लिखा होता है। उसे देखकर श्री राम अचंभित रह जाते हैं कि ये कैसा योद्धा है। ये तो उसे देख के समझ जाते हैं कि वो रावण की सेना से आया है, परंतु ये है कैसा कि इसके पूरे शरीर पर राम लिखा हुआ है। और यही नहीं, वो हर समय अपने मुख से राम का जप भी करता रहता है। आखिर ऐसे असुर का वध किया कैसे जाए, बड़ी दुविधा में थे। तब विभीषण श्री राम के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि इसका वध एक ही प्रकार से हो सकता है कि इसकी जिह्वा को काट दिया जाए और इसके दांतों को तोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ राम का नाम नहीं लिखा हुआ है। तब विभीषण से श्री राम प्रश्न करते हैं कि ये तो मेरा नाम जपता है। तब तो विभीषण कहते हैं कि जब ये आपके नाम का जप कर रहा हो तो किन्हीं 2 नामों के बीच में जो वो श्वास लेता है तब आप उस पर अपना बाण चला सकते हैं और इस योद्धा की मृत्यु हो सकती है। श्री राम ऐसा ही करते हैं और अचंभे से विभीषण की ओर देखते हैं कि आखिर इन्हें इसके बारे में कैसे इतना कुछ ज्ञात है, आखिर ये है कौन। तब विभीषण श्री राम को बताते हैं कि ये तारानिसेन है, मेरा पुत्र। ये रावण का पुत्र नहीं है, ये बहुत वफादार है लंकापति की ओर, और इतना क्रोधित कि मुझे पिता भी नहीं कहता। कृत्तिवास रामायण में हमें तारानिसेन का उल्लेख मिलता है, जबकि दंडी रामायण में वीरबाहु नामक असुर का वर्णन है जो रावण का पुत्र है और श्री राम का भक्त भी। तो हमारी आज की परिचर्चा 2 ऐसे पात्रों पर आधारित थी जो हमें ये सिखाते हैं कि विपरीत वातावरण या विपरीत परिस्थितियां होने पर भी हमें निर्णय कैसे लेना है और धर्म का पालन कैसे करना है। तो चलिए, अब समय हो गया है हमारे अगले सेगमेंट आज के प्रसंग का। भारत में राम कथा की कई सारी रिटेलिंग्स हैं, उनसे जुड़ी कई सारी लोक कथाएं भी हैं जिन्हें हम पिछले कई एपिसोड से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन आज जो मैं आपके लिए कथा लेके आई हूँ हमारे आज के प्रसंग में, वो थाई रामायण, जिसे रामकीन कहते हैं, वहाँ से या वहाँ पर सुनने और पढ़ने को मिलती है। इस कथा के अनुसार जब सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था और रावण को ये तय था, लगभग तय था, कि श्री राम लंका पहुंच ही जाएंगे, तब देवी सीता को दुखी करने के लिए या उन्हें हताश करने के लिए
रावण ने एक चाल चली, एक षड्यंत्र रचा। वो क्रोधित होकर 2 सिर अपने हाथ में ला करके सीता जी के सामने फेंक देता है और कहता है कि ये देखो, मैंने तुम्हारे पति और तुम्हारे देवर का वध कर दिया है, ये उन दोनों के शीश हैं। सीता जी कोई उत्तर नहीं देती हैं, ना तो वो क्रोधित होती हैं, ना वो रोती हैं। वो कुछ बोलना चाहती हैं पर बोल भी नहीं पाती। वो दुख, वो पीड़ा जो होती वास्तव में यदि श्री राम को कुछ हो गया होता, वो उन्हें आभास ही नहीं होती है, वो उस भाव को महसूस ही नहीं कर पाती हैं। जब मन में ऐसे कोई भाव नहीं आते हैं, ना दुख के, ना क्रोध के, ना पीड़ा के, तो वो समझ जाती हैं कि ये रावण का षड्यंत्र है, उन्हें हताश करने का, उन्हें दुखी करने का। और यह रावण का एक प्रयास होता है सीता जी को समझाने का कि राम की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। सीता जी रावण से कहती हैं कि तुम मुझे अपनी तंत्र विद्या से मूर्ख नहीं बना सकते हो। जब रावण वहाँ से क्रोधित होकर चला जाता है, तब त्रिजटा सीता जी के पास आके कहती हैं कि ऐसा ही एक प्रयास इसने राम के साथ भी किया था, उन्हें भी अपनी तंत्र विद्या से बहलाने का प्रयास किया था। और वहाँ होता ये है कि जब सेतु निर्माण का कार्य चल रहा होता है, तब वानर समुद्र में कुछ तैरता हुआ देखते हैं। उन्हें समझ में आता है कि शायद ये कोई शरीर है, तो वो उसे बाहर निकाल के रखते हैं। एक सुंदर सी स्त्री जिसके हाथ पैर गले में कोई श्रृंगार या कोई अलंकरण नहीं, उन्हें ऐसा भास होता है कि ये सीता जी तो नहीं। लक्ष्मण जी मात्र उनके चरण देखते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो सीता जी हैं। लगता है रावण ने उनका वध करके उन्हें समुद्र में फेंक दिया है। श्री राम को भी समझ नहीं आता कि ये है क्या और हो क्या रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद यही हुआ होगा। हनुमान जी को कुछ इस बात पे शंका होती है, तो वो शीघ्र ही लकड़ियों का एक ढेर लगाते हैं और अंतिम संस्कार करने जा ही रहे होते हैं। पीछे से राम जी कह रहे होते हैं कि नहीं, वो एक राजकुमारी हैं, एक रानी है, इसलिए उनका अंतिम संस्कार पूरे साजो श्रृंगार के साथ होना चाहिए, इस तरह साधारण रूप से नहीं। हनुमान जी उस शरीर को उठा के जलती हुई चिता पे रख देते हैं। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये हुआ क्या, और तुरंत उस शरीर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। हाय बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। सभी को समझ आता है कि ये भी रावण का एक षड्यंत्र था। वहाँ से एक स्त्री प्रकट होती है जिसका नाम है बेंजकाया। बेंजकाया स्वयं एक तांत्रिक थी और हनुमान जी ने जो किया उससे उस तांत्रिक का अंत हो गया। तभी से तंत्र विद्या या जो लोग तंत्र विद्या का दुरुपयोग करते हैं, उनसे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए या उनसे बचने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। ऐसा समझा जाता है कि यदि बजरंग बली की उपासना की गई तो कोई तंत्र, कोई काला जादू, कोई टोना टोटका आप पे काम नहीं आता। तो ये था हमारा आज का प्रसंग। राम कथा से संबंधित भारतीय लोक कथाओं को तो हम सदैव सुनना और जाना ही करते हैं, पर आज विदेशी रामायण के लोक कथा को भी हमने जाना। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अब समय हो गया है हमारे अगले सेगमेंट आज की प्रस्तुति का, और हमारी आज की प्रस्तुति है मेघनाद और कुंभकर्ण वध पर। इतना सरल नहीं था रावण के पुत्र पर विजय प्राप्त करना, लेकिन देवी का आशीर्वाद हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो भेंट होगी आप सभी से अगले एपिसोड में। मुझे दीजिए आज्ञा। जय रघुनाथ।
भीषण युद्ध चल रहा था, हाहाकार मचा हुआ था। और इसी बीच रावण पुत्र मेघनाद और लक्ष्मण जी आमने सामने होते हैं। खूब सारे तीर चल रहे होते हैं। ये एक तीर लक्ष्मण जी को लग जाता है और वो मूर्छित हो जाते हैं। तब लंका से सुषेण वैद्य को बुलाया जाता है, जो उपचार के लिए संजीवनी बूटी लाने को कहते हैं। हनुमान जी बड़ी शीघ्रता से हिमालय पर्वत की ओर भागते हैं, परंतु उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी जड़ी बूटी लानी है, तो वो पूरा पहाड़ ही उठाकर ले आए और उस जड़ी बूटी से लक्ष्मण जी का उपचार किया गया और वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। इधर श्री राम बड़ी चिंता में डूब गए कि मेरे कारण इतना भीषण युद्ध हो रहा है, मेरा भाई आज मृत्यु के द्वार तक पहुंच गया। अब तक ये कैसे चलता रहेगा और कब तक चलता रहेगा? उन्हें यह ज्ञात था कि इंद्रजीत इस युद्ध में विजय पाने के लिए मां काली को प्रसन्न कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि यदि मुझे इस युद्ध में विजय चाहिए तो मुझे मां दुर्गा को प्रसन्न करना होगा। वे भी बैठ गए और दुर्गा का आवाहन करने लगे। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। देवी प्रकट हुई और उन्हें विजय का आशीष दिया। देवी से आशीर्वाद प्राप्त करके उनके भीतर एक नई शक्ति का संचार हुआ और पूरी सेना पुनः युद्ध के लिए तत्पर हो गई। जय लंकेश और जय श्री राम पुनः पुनः गाया जाने लगा। जय लंकेश, जय श्री राम। इधर रणभूमि में हाहाकार मच रहा था। इधर उधर सभी सैनिक एक दूसरे को हराने में लगे थे कि राम का सामना हुआ कुंभकर्ण से। एक ही बाण से कुंभकर्ण का वध कर दिया श्री राम ने। और उधर इंद्रजीत और लक्ष्मण पुनः आमने सामने हो गए।